अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के व्लॉग है, जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान आने वाले हैं, तो जो सारी ग्रोसरी वगैरह की थी तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूं, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं। बाकी सब तो नॉर्मल रेगुलर यूज़ में होते ही हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपनी रेसिपी के लिए लिए हैं, और बाकी जो रोज़ हमारी रेसिपीज़ बनती हैं रमज़ान में उसमें यूज़ होंगे। तो मैं एक एक करके आपको सब दिखाती हूँ। पहले तो है रूह अफ़ज़ा, जो है रमज़ान में हमारा रेगुलर यूज़ होता है और हमारे घर में रूह अफ़ज़ा पिया जाता है। जामे शीरी पसंद नहीं करते, तो रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स हैं। और यहाँ तो मैगी है, ये भी चाहिए होती है, सहरी वगैरह में भी खाते हैं अक्सर। और ये सारी सॉसेस हैं मेरी, 3 मैंने ये ली थी। पैक है उनका चिली गार्लिक सॉस, सॉरी चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। ये एक पैक था तो मैंने ये ले लिया, बड़ी बॉटल्स हैं। और उसके बाद मैंने ये सॉस ली है, सलमान्स की इस दफ़ा ट्राई की है, बारबेक्यू सॉस। मैंने इसके अच्छे रिव्यूज़ देखे थे तो मैंने ये ले ली। और उसके बाद मैंने ये ली है पेरी पेरी शंग्रीला की हॉट सॉस। इसमें 4 फ्लेवर्स थे तो मैंने ये वाली हॉट ली। और उसके बाद है मेरे पास पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के लिए मुझे एक डेज़र्ट बनाना है तो मैंने उसके लिए पहले से ले लिया। और उसकी जेली भी लेनी थी, वो मैं भूल गई हूँ, तो मैं मंगवाऊँगी। और रोज़ मोर कस्टर्ड, चॉकलेट कस्टर्ड, जिससे मैं ओरियो डेज़र्ट बनाती हूँ, उसकी रेसिपी में मैं जल्द शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये लिया है। देन मेयोनीज़ के 2 मैंने पैक्स लिए हैं, और इसमें कुछ रमज़ान की ऑफ़र वाला भी था। इसमें आई थिंक रेसिपीज़ हैं यंग्स की, जो कंपनी की हैं। और टोमेटो केचप, चिली गार्लिक रखा हुआ था तो वो नहीं लिया। और चिकन पाउडर, ये मैं रेसिपीज़ में अक्सर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। देन क्रीम, डेयरी क्रीम मिल्क पैक की बहुत अच्छी होती है। एंड कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा, वो भी मैंने ले लिया है। एक मैंने पैक मैक्रोनी का लिया है, वैसे मैं 2-3 लेती हूँ, बट मैंने रमज़ान में इतनी ज़्यादा मैक्रोनीज़ नहीं खाई जाती हमारे घर, तो मैंने एक ही पैक लिया है। और स्पैगेटीज़ हैं 2 पैक्स। देन आई हैव रफ़ान कस्टर्ड, वनीला में हमारे यहाँ पसंद करते हैं तो वनीला ही लिया है। देन टैंग, सबसे मैंडेटरी ये होता है रोज़े में, और रूह अफ़ज़ा होता है। इसके बाद ली है रफ़ान जेली, और इसका भी यही है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही पसंद करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं पसंद करते, तो मैंने ये लिए हैं 4। एंड देन पिज़्ज़ा सॉस, इसके मैं पिज़्ज़ा रोल्स बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। उसकी रेसिपी मैंने इंस्टा पे भी दी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं यूट्यूब पर दूँगी, तो उसके लिए ये मैंने ली है। देन बटर है, और ये व्हिप क्रीम है, ये मेरे अक्सर डेज़र्ट्स में यूज़ होती है, इससे मैं आइसक्रीम भी बनाती हूँ, तो मैंने ये भी ले लिया, बड़ा पैक लिया है। और बाकी सब तो हो गया, बाकी ग्रीन टी है टपाल की। दैट्स ऑल। बाकी मैंने कुछ चीज़ वगैरह जो ली हैं मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, फ्रिज से लेकर आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो ये है चीज़ वगैरह, ये मैंने अलग से ली थी तो मैं इसलिए आपको अलग से दिखा रही हूँ। ये मैंने लूज़ में ली है, ये है तो कंपनी की ही, बट एक जगह है जहाँ लूज़ में मिल जाती है और रीज़नेबल होती है, तो मैंने यहाँ से ले ली क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता है तो ये ईज़ी रहती है। और ये मैंने बिल्कुल, ये क्रश भी हुई है, तो इसका एक टेंशन ये बहुत होता है, चीज़ क्रश करना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसको श्रेड करना, तो ये भी मुझे ऐसी मिल गई है। और आई थिंक इसको प्रोसेस चीज़ कहते हैं, और ये मिक्स है, मोज़रेला चेडर दोनों साथ है। और ये मैंने चीज़ स्लाइसेस भी ले लिए हैं, ये भी मुझे लूज़ में मिल गई, ये भी आई थिंक कोई कंपनी की है, उन्होंने बताई थी, मैं भूल गई हूँ नाम। और दोनों मैंने चीज़ ली, येलो और ऑरेंज जो होती है। इसके बाद ये हैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स ले लिए मैंने, कोई कस्टर्ड वगैरह के लिए। और ये है चॉकलेट का ब्लॉक, डार्क चॉकलेट का। और क्रीम तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक भंड हो चुका है, मैं यहाँ पे रेसिपी शूट करने बैठी और मेरी रिंग लाइट ने साथ छोड़ दिया टाइम पे मेरा। ये देख सकते हैं, मैं इसको 2 दफ़ा बनवा चुकी हूँ और ये टेप भी लगी हुई है, इसका सबूत है, बट फिर भी ये ख़राब हो गई और बन नहीं रही और चल नहीं रही। इसका स्टैंड का भी मसला, आई थिंक अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ये भी कह रही है अब मुझे चेंज कर ही दो। तो रेसिपी का तो काम रुक गया जब तक रिंग लाइट नहीं आ जाती। और इसके अलावा ये है कि मैंने इसके साथ अपनी कुछ क्रॉकरी भी ली थी, जैसे वो जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं एयर टाइट, वो भी लिए थे, बट वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगी।
और जो इंग्रेडिएंट्स लिए उसके साथ मैं जो रेसिपीज़ लाने वाली हूँ उसके लिए अब थोड़ा सा इंतज़ार करें। वैसे इस दफ़ा मैं काफ़ी लेज़ी चल रही हूँ, मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की रमज़ान के हवाले से, बट मैं एक दो सोच रही हूँ करने का। और मैं कुछ आइटम्स पहले से बना के रखती हूँ फ्राई के, तो मैं आपके साथ उसके थोड़े से क्लिप्स शेयर कर दूँगी। सो स्टे ट्यून। और रमज़ान प्रिपरेशन में एक सबसे मेन काम ये होता है ब्रेड क्रम्स का। मैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रेड्स रखी हुई होती है मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ एंड की, और जो लास्ट की जो और ऊपर की होती है उन सबको भी, और उसके जो क्रम्स बना लेती हूँ घर में। मैं होममेड क्रम्स बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती, और उसे इस तरह से सेक लेती हूँ और हवा लगा देते हैं तो इससे बहुत क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स घर में ही बन जाते हैं, आपको बाहर से लेने की नीड नहीं होती। और इस तरह से मैंने बॉक्स भर के रख दिया है, अब जितने फ्राइज़ पे मुझे लगाना होगा ना मैं लगा के ईज़िली इंजॉय कर सकती हूँ। जो रमज़ान के लिए फ्राई बना के रखना है पहले से, उसकी मैं चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। ये रेड वाली है और ये थोड़े से हरे मसाले की है ग्रीन वाली, ये तीली देखो साइड पर। सो ये हो जाएंगे तो ये है पिज़्ज़ा रोल्स की चिकन और ये है क्रोकेट्स की चिकन। इसमें दोनों में चीज़ जाएगी, इसमें पिज़्ज़ा सॉस जाएगी और थोड़ी सी वेजीज जाएंगी, इसमें सिर्फ शिमला मिर्च जाएगी। तो यही फ़र्क है, और चिकन के मसालों में भी काफ़ी फ़र्क है। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती कोई रेसिपी तो मुझे DM करें, मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूँगी। सो या इसके बाद जब मैं इसे असेंबल करूँगी फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी। टाइम फॉर द ग्रीन टी, मैं शाम में 1 कप पीती हूँ, और अगर हैवी खाया हो तो रात में भी एक दफ़ा पी लेती हूँ, वैसे तो मैं शाम में ही पीती हूँ। सो अम्मी क्या करिए देखते हैं। यहाँ चटनी की तैयारियाँ हो रही हैं। इमली को क्या किया, ये इमली नहीं है, ये आलू बुखारे, सॉरी आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे की चटनी बन रही है, उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं। और इसकी रेसिपी भी इंस्टाग्राम पे मौजूद है मेरी लास्ट ईयर की रमज़ान सीरीज़ में, अगर वो भी चाहिए तो वो देख सकते हैं। हम 3 किस्म की चटनियाँ बनाते हैं, जिसमें से अभी एक ये है इमली की है, और कौन सी है, आलू बुखारे की है, और लाल मिर्च, देगी मिर्च, और देगी मिर्च की कोई चटनी बनती है। तो 3 किस्म की चटनियाँ हैं और बस यही कुछ है। और वो भी तो होती है ग्रीन एक दूसरी किस्म की, वो नहीं होती ना, बस ठीक है। यहाँ 2 बड़ी साइज़ की मैंने जंबो ब्रेड मंगवाई है, एक क्रोकेट्स के लिए और एक पिज़्ज़ा रोल्स के लिए। क्रोकेट्स गोल शेप में होते हैं और पिज़्ज़ा रोल लंबे वाले होते हैं, और ब्रेड दोनों में ही चाहिए होती है। ये पुर के नहीं बनते, मतलब जो ये ब्रेड के ही बनते हैं, और थोड़े से ट्रिकी होते हैं इसका प्रोसेस। मैं अगर वो शेयर कर सके तो करूँगी। बाकी थोड़ी सी वेजिटेबल्स मंगवाई थी जिसमें चाहिए होंगी, दही वगैरह ये सब आ गया है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। यहाँ हम सारी चिकन को असेंबल कर रहे हैं। जो रोल और क्रोकेट्स मैंने बनाए हैं उसकी ये जो फिलिंग रेडी कर ली है, अब मैं हेल्प ले रही हूँ क्योंकि अकेले तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, काफ़ी सारा काम था। और इसमें मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी, प्रोसेस चीज़, ये वाली, ये बहुत अच्छी थी। और साथ साथ चटनी की प्रिपरेशंस भी हो रही हैं, चटनी भी रेडी हो चुकी थी और मेरे रोल भी रेडी हो गए। ये पिज़्ज़ा रोल्स थे और क्रोकेट्स था, जैसा मैंने बताया रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसे मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी कंटेनर में। इस तरह से पहले एक लेयर लगाई है, देन मैंने यहाँ शीट लगाई है ताकि वो स्टिक ना करे, उसके बाद एक लेयर लगाई है। और इस तरह से आप फ्रीज़ करके ईज़िली रमज़ान में फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रोज़े में आप इतना कुछ नहीं कर सकते, तो पहले से बना के रख दें, बहुत ईजी रहता है। हम तो यही करते हैं हमेशा। चिकन को भी मैंने मैरिनेट कर लिया है ब्रोस्ट के लिए, इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसे भी मैं रमज़ान के लिए मैरिनेट पहले से करके रख देती हूँ और बस टाइम पे कोट वगैरह कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है काम आपका। इसी तरह मैंने नगेट्स भी बना के रख दिए हैं पहले से, ज़िप लॉक बैग में आप डाल के रख दें और ईज़िली रमज़ान में एंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं होगी, टाइम पे बस आपको फ्राई करना होगा। यहाँ से मैंने सारे नगेट्स को कर लिया फ्रीज़ ज़िप लॉक बैग में। सो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका फेवरेट काम कौन सा है रमज़ान की प्रिपरेशंस में। मेरा तो कुकिंग और ग्रोसरी दोनों है, आई लाइक बोथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।